हेलो प्यारे दोस्तों, भारत का भूगोल के 1000 प्रश्नोत्तर में वीडियो के इस सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें दोस्तों हम आपको 200 क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, डेल्टा का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है? तो डेल्टा का नामकरणकर्ता हेरोडोटस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वर्षावन ब्राजील में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो सवाना घास का मैदान आपका अफ्रीका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो सामान्यतः डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सी नदी पंजाब का डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो आपका इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिसिसिपी नदी पंजाब का डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा होता है? तो आपका इसका राइट उत्तर हो जाएगा मिसिसिपी नदी का डेल्टा चिड़िया के पर के जैसा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो गंगा नदी का डेल्टा आपका चापाकार प्रकार का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, नदी द्वारा वृद्धावस्था में डेल्टा स्थलाकृति की रचना होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो रेड रिवर के डेल्टा के क्षेत्र में आपका हनोई नगर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो आइसोहेल रेखाओं द्वारा समान ध्रुव प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा समदाब रेखाएं कहलाती हैं। तो मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो वो समदाब रेखाएं कहलाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन एक भू आवेशित देश है? तो आपका युगांडा एक भू आवेशित देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रुद्र देश है? तो ताजिकिस्तान आपका एक स्थल रुद्र देश है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का अवरुद्ध देश थाईलैंड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? तो आपके गैबोन देश निम्नलिखित में से एक स्थल रुद्र देश है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश नहीं है? तो आपका म्यांमार एक स्थल रुद्र देश नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्र है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा पेरू देश आपका एक स्थल रुद्र देश है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, मस्सावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो मस्सावा बंदरगाह आपका इरिट्रिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर सिकंदरिया बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो आपका इसका राइट उत्तर हो जाएगा राइटरडम बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? तो आपका मास्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? तो यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम आपका नीदरलैंड देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो का बंदरगाह है? तो आपका याकोहामा टोक्यो का बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समशीतोष्णीय कोषाढ़ी वन का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को टैगा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन आपके शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, डेलवर्जिया जात निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है?
तो डेलवर्जिया जाति आपके शीशम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो प्यारे दोस्तों, भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्यारे दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपकी आने वाली विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व रखने वाले हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को चारागाह का बेल्ट कहा जाता है? तो आपका इसका राइट उत्तर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका को चारागाह का बेल्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो आपका लाजनोज आपका उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो आपका विल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं? तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास मैदान प्रेयरी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है, मुख्यतः गर्मी के अंत में? तो मानसूनी प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा, मानसूनी प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? तो रोपण कृषि विषुवतीय प्रदेश में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, मानसूनी प्रदेश में अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है? तो आपका इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार कृषि है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस प्राकृत प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? तो टुंड्रा प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? तो टुंड्रा प्रदेश आपका सालों भर हिमाच्छादित रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो पेंगुइन पक्षी टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाले विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है? तो व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन हार्टिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बागानी कृषि व्यापक है? तो बागानी कृषि कैलिफोर्निया में व्यापक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, कुजबास कोयला छेद निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कुजबास कोयला क्षेत्र आपके रूस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र आपके जर्मनी देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। का अगला प्रश्न है दोस्तों, ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? तो ढाका प्राचीन काल में मलमल के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ब्यूनस आयर्स निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो ब्यूनस आयर्स डेयरी पदार्थ व मांस के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? तो सिंगापुर आपका सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है? तो आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी राइन नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का विकास सर्वाधिक विकास हुआ है? तो आपका इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है? तो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह शुक्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है?
तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो आपका शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका 254 वाला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह शुक्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर जुलाई महीना में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई की होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर के दौरान होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो निम्न में से अरिस्टोटल ने कहा कि पृथ्वी गोल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की दूरी है, तो पृथ्वी की दूरी झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो आपका मंगल ग्रह पे पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है और वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से पृथ्वी ग्रह अधिकतम समय लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के 61 उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या 10 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यूरेनल की खोज किसने की थी? तो यूरेनल की खोज हर्शेल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो यूरेनस ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यूरेनस में कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस में कुल 27 उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह नेपट्यून है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 273 वाला क्वेश्चन है आपका, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो शांत समुद्र और तूफानों का महासागर चंद्रमा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑफ ट्विक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्विक्विलिटी चंद्रमा पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो शनि ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी की जुड़वा बहनें कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहनें कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो
भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उसे भूमध्य रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की निम्न दूरी को गोरे के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है। तो भूमध्य रेखा वह अक्षांश रेखा है जिस पर दिन व रात सदैव समान होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाते हैं? तो पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो आपके नैनी स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय में अंतर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। तो पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को आग्नेय चट्टानें कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं अंतरा पर्वतीय पठार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो धरातल के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम आपके प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो क्वार्टजाइट परतदार चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान है? तो नीस रूपांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? तो संगमरमर आपका कायांतरित शैल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी आपके जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू देश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो पोटवार पठार आपका पाकिस्तान देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो फ्राइजियम ठंडी स्थानीय पवन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या कुल 7 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो एशिया महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो एशिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीपों में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी एवं तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो पुत्राजाया एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, तो वह हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सेशिल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो सेशिल्स द्वीप आपके हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीनतम नाम सैंडविच द्वीप है? हवाई द्वीप का प्राचीनतम नाम सैंडविच द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चांप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं? तो चांप झील तथा विसर्प नदी घाटी मध्य मार्ग भाग के लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को लेविज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है, तो नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति प्राकृतिक तटबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लोयस का निर्माण होता है, तो लोयस का निर्माण पवन से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? तो गारा स्थलाकृति मरुस्थलों में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, कोपाक्वानापोलिन कहाँ अवस्थित है? कोपाक्वानापोलिन रियो डी जेनेरो में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? तो सीताकुंड गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो लैपीज आपका कास्ट क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अंधी घाटियाँ कहाँ मिलती हैं? तो अंधी घाटियाँ चूना प्रदेश में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। युवाला कहाँ मिलती हैं? तो युवाला चूना पत्थर प्रदेश में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फियोर्ड किस प्रबंध से निर्मित है? तो फियोर्ड समुद्री तरंग से निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और किसी भी तरह की वीडियो मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, तकलामाकन मरुस्थल भूमि किस देश में स्थित है? तो तकलामाकन मरुस्थल भूमि चीन देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सारगैसो क्या है? तो सारगैसो समुद्री घास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा निम्नलिखित में से एक गर्म सागरीय धारा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आकोसंबो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो आकोसंबो बांध वोल्टा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो कैंजी बांध आपका नाइजर नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सापेक्षित आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? तो सापेक्षित आर्द्रता को निम्नलिखित में से क्लाइमोग्राफ पर दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। विश्व की वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो विश्व के
वन क्षेत्रों में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई और फफूंदी पाई जाती है? तो टुंड्रा प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई और फफूंदी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। विश्व की लावा निर्मित मैदानों में से निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो विश्व की लावा निर्मित मैदानों में से कपास फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कोलोन पतन स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद पतन स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? तो यूक्रेन देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो प्रति चक्रवात में वायुदाब केंद्र में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो प्रति चक्रवात उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो क्रेटर मुख्यतः कीपाकार आकृति के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? मेसेटा का पठार निम्न में से स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो हिमालय पर्वत नवीन वलत पर्वत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो टाइफून नामक चक्रवात से चीन सागर प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो क्षेत्रफल तथा आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करती है? तो निम्नलिखित में से कैस्पियन सागर ईरान की सीमा को स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं। तो विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? तो संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की क्षीणावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो भूमध्य सागर में माल्टा अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? तो जावा और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद न्यूमूर द्वीप को लेकर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चंद्रकार बालू के टीले को कहते हैं? तो चंद्रकार बालू के टीले को बरखान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है? तो अल्जीरिया सहारा मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सारगैस सागर अवस्थित है? तो सारगैस सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो निम्नलिखित में से बेरिंग जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किसी एक के तट के निकट पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से ऑस्ट्रेलिया देश के तट के निकट पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? तो राइन नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? तो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी वोल्गा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की अपवाह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? तो विश्व की अपवाह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो यूरोप की राइन नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी ब्रज घाट से होकर बहती है? तो निम्न में से वोल्गा नदी ब्रज घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करती है? तो प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से ज्वार भाटा की व्याख्या करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम वेविल ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? तो खार्तूम शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रांस के बोर्डो बंदरगाह गेरून नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी पेरिस नगर से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित है? तो निम्नलिखित में से इस्तांबुल नगर किसी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नर्मदा और तापी प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। तो नर्मदा और तापी ज्वारदानमुखी डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो एक समान समय पर तूफान आने वाली मिलाने वाली रेखा को आइसोब्राल्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सूर्य तप के समान मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक भू आवेष्टित देश है? बोलीविया एक भू आवेष्टित देश है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए आपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है। तो वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण हाइग्रोग्राफ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं। तो सवाना घास भूमियाँ उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो सामान्यतः विश्व को 12 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किस प्राकृतिक प्रदेशों को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? तो विषुवतीय प्रदेशों को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कांगो घाटी में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो विषुवतीय प्रदेश में वर्षा सालों भर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
सेल्वा वन कहाँ मिलते हैं? तो सेल्वा वन विषुवतीय प्रदेश में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवतीय प्रदेश को अन्य क्षीण कारक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता चाय का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल में गेहूं सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। मत्स्यायन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो मत्स्यायन आपका प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? तो व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय पीसी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति निम्न में से मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्लैंकटन क्या है? तो प्लैंकटन समुद्री मछलियों का भोजन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। हेरिंग पॉन्ड के नाम से अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? तो निम्नलिखित में से सोना धात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन आणविक खनिज है? तो निम्नलिखित में से मालिब्लेडनम आणविक खनिज है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्खनन केंद्र है। तो ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्खनन केंद्र पिलबारा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।